यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको अपने राज्य में एक अधिकारी बनाएगा। आप परमेश्वर के राज्य में एक अधिकारी होंगे। दानियल की किताब उसका 7 अध्याय और 13 और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैंने रात में स्वप्न में देखा। दानियल ने रात में एक स्वप्न देखा और क्या देखता है कि मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। वो यीशु मसीह के बारे में दर्शन देख रहे हैं कि स्वर्ग से मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु के जैसा, यानी कि यीशु ही उतर आ रहे हैं। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा और राज्य दिया गया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। ऐसी प्रभुता, ऐसी महिमा दी गई, ऐसा राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो गए। जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में आएंगे, जिस राज्य के बारे में हम आजकल बात कर रहे हैं, वो राज्य जब आएगा तो सब कुछ, पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वे सब उसके अधीन हो जाएंगे। और लिखा है उसकी प्रभुता सदा तक अटल रहेगी। उसकी प्रभुता जो है, उसका प्रभुत्व जो है, वो हमेशा हमेशा के लिए अटल रहेगा और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। उसके राज्य का कभी नाश नहीं हो पाएगा। उसका राज्य अनंत काल तक रहेगा। ऐसा राज्य आने वाला है। और 18 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग, कौन है वे पवित्र लोग? आप और हम, जिन्हें परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। स्वयं हमारे गुनाहों को माफ करके उसने आपको और मुझे, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्हें उसने पवित्र प्रजा कहा है। आप और मैं परमेश्वर की वो पवित्र प्रजा है। हम उसके चुने हुए लोग हैं, राजपथधारी याजकों के समाज। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है और हमें पवित्र भी किया है। हालांकि हम पहले गुनहगार थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ करके हमें इस योग्य बना दिया, हमें धर्मी ठहरा दिया और हमें पवित्र भी कर दिया। लिखा है कि परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे। वे लोग जो परमेश्वर के चुने हुए होंगे, वे उस राज्य में प्रवेश करेंगे। जो उसके पवित्र लोग हैं वो उसमें प्रवेश करेंगे। किसमें? जो राज्य आने वाला है, जिस राज्य की हम आजकल बात कर रहे हैं, उस राज्य की, उस पर कौन प्रभुता करने जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह प्रभुता करने के लिए आ रहे हैं और उनकी प्रभुता का अंत नहीं होगा। उसका राज्य सदा तक अटल बना रहेगा और उसमें परमेश्वर के लोग राज्य करेंगे। परमेश्वर के पवित्र लोग उस राज्य में राज्य करेंगे और युग युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। उस राज्य के अधिकारी कौन होंगे? परमेश्वर के चुने हुए पवित्र लोग, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। वे लोग उस राज्य के अधिकारी होंगे। जिस राज्य पर प्रभु यीशु मसीह राजा होंगे, प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व होगा, उस राज्य पर प्रभु यीशु मसीह के लोग ही राज्य करेंगे। हमेशा हमेशा, क्या लिखा है? युग युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। युग युग तक उसके अधिकारी बने रहेंगे। कौन? परमेश्वर के पवित्र लोग। वो कौन है? वो आप और मैं हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिनके गुनाह साफ हो चुके हैं, जिनके गुनाह माफ हो चुके हैं, जो धुल चुके हैं उसके लहू से। वे लोग राज्य करेंगे प्रभु के साथ में, उस युग में, उस आने वाले राज्य में, उस आने वाले नगर में, उस आने वाले देश में। वे लोग राज्य करेंगे। और कब तक राज्य करेंगे? युग युग तक उसमें राज्य करेंगे। युग युग तक वे लोग उस राज्य के
अधिकारी होंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि मैं तुम्हें कनान देश ले जाता हूं जहां दूध और मधु की धाराएं हैं और तुम वहां के अधिकारी होगे, उसको अपने अधिकार में तुम लोग कर लोगे। और जब इजरायली वहां पहुंचे तो वो सारा देश उनके अधिकार में आ गया, वे वहां अधिकारी बनकर रहे। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक राज्य दूंगा, एक राज्य दूंगा, और वो राज्य बहुत जल्द आने वाला है। उस राज्य का राजा प्रभु यीशु मसीह, और उस राज्य में जिन्होंने उस पर विश्वास किया है वो प्रवेश करेंगे और वो वहां राज्य करेंगे और युग युग तक उसके अधिकारी रहेंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप उस राज्य के अधिकारी, यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो आप उस राज्य में राज्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के यहाँ एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था कि मेरी बेटी का शादी था जिसमें कोई रुकावट ना आए, शादी अच्छे से हो जाए, ऐसा प्रेयर किया था। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट सुनी और प्रेयर किया और मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो गई है, कोई रुकावट नहीं आई है, बहुत अच्छे से शादी हो गई है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ और इनका मिनिस्ट्री बहुत आगे बढ़े। परमेश्वर की जय हो, जय मसीह की। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सबने वचन को सुनकर बहुत ही सामर्थ पाई है और ये वचन आपके जीवन में एक बहुत ही प्रभाव डालेगा, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं किंगडम ऑफ गॉड के ऊपर। और सच में प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु बहुत जल्दी आपके जीवन में, आपके परिवार, आपके बच्चों के जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आप सब तैयार रहें परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के लिए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सिंहासन पर विराजमान है प्रभु और हम सब हियाव के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आप बहुत ही प्रभु प्रेमी पिता हैं। हम आपका धन्यवाद देते कि तूने हम सबको चुना, हमें अपने राज्य का वारिस बनाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन सब ने प्रभु तेरे नाम पर विश्वास किया है और तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु जी तूने इन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया, अपने राज्य में प्रभु हर एक को शामिल किया। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यदि आज प्रभु कोई भी ऐसी बात है प्रभु जो इन्हें दुखी और निराश और परेशान कर रही है, इसी वक्त उसे हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। रात भर आपने संभाला, सुरक्षित रखा और ये नया दिन प्रभु हम सबको दिया, इस बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते। और यीशु आपके नाम से आज के इस दिन को पिता जो तूने हम सबको दिखाया है, हम शुरू करते और कहते पवित्र आत्मा आप हमें लीड करें, आप हमें गाइड करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे। मेरे खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को पिता हर एक उस जन को पिता जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आज जो भी इनके प्रार्थना विषय है, जो भी इनकी विनतियां है, जो भी इनके मन की बातें हैं, सब कुछ आज ही खुलकर आपके आगे रख सकें और इसका सल्यूशन पा सके। प्रभु धन्यवाद वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने हमें उत्साहित किया पिता, क्योंकि पिता जिस प्रकार वचन में हमने देखा कि सब कुछ पिता तुझे दे दिया गया है प्रभु जी, प्रभुता और राज्य तेरा है मेरे खुदावन। और जो कोई मेरे परमेश्वर पिता तुझ पर विश्वास करता है पिता, वो उस अनंत राज्य को पाने पाता है परमेश्वर। प्रभु आप उस राज्य को पिता परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहते हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये भाई, ये बहन पिता परमेश्वर उस राज्य के अधिकारी होने पाए पिता। वो राज्य प्रभु जिसका कोई अंत ना होगा, वो बातें जो वचनों में आज हमने सीखी पिता, जो हमेशा अटल है और प्रभु तो युग युग से पिता राज्य करेगा। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता और प्रार्थना है प्रभु जी हर एक जन को पिता जो तुझसे अभी दूर है, वो तेरे करीब आके तेरे राज्य के नागरिक बन सके मेरे प्रभु। और प्रभु उस राज्य के बेनिफिट्स को परमेश्वर पिता, उन सारी बातों को पिता उसका फायदा ये ले सके परमेश्वर पिता।
धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज हर एक जन प्रभु अपने हृदय से प्रभु तुझे अपने जीवन का प्रभु बनाने पाए, तेरे पीछे चलने पाए पिता। और प्रभु उस राज्य को पिता, जो राज्य प्रभु इस धरती पर स्थापित होने वाला है प्रभु, उस राज्य में मेरे प्रभु जी तेरे लोग राज्य करे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। थैंक यू फादर, धन्यवाद, क्योंकि प्रभुता, महिमा, राज्य आपका है पिता। आज जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल हैं, यदि वो किसी भी समस्या में है पिता, तो हर एक पारिवारिक समस्या, पर्सनल समस्या, बच्चों की समस्या, अपने घर की, अपने जॉब की, बिजनेस की, जो भी समस्या से प्रभु आज ये गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से उन सारी समस्याओं से कहते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर यीशु के नाम से। प्रभु मैं हर एक वो समस्या जिससे प्रभु हर दिन ये परेशान और डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस समस्या को, वो डिप्रेशन में डालने वाली बातों को कहते हैं, जाओ इन्हें छोड़कर यीशु के नाम से। प्रभु इनके पारिवारिक कलेश को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन से। लड़ाई झगड़े का स्वभाव, गुस्सा, ईर्ष्या, हर प्रकार के वो गलत आचार व्यवहार यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए, हम आज्ञा देते हैं। प्रभु यदि आज कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस अपने परिवार में देख रहे हैं प्रभु, जॉब को लेकर प्रभु, जब जॉब नहीं है पिता तो आर्थिक तंगी और कर्जे में पिता प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु जी इनका परिवार, इनके बच्चे, प्रभु ये भाई बहन परेशान हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो कर्जा जो इनके जीवन में है, इनके परिवारों में, इनके बच्चों के जीवन में है, यीशु के नाम से उन सारे कर्जे को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। प्रभु यदि आज कोई भी बुरी लत में है, जो भाई बहन पिता, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु जो आज बुरी लतों में है पिता, नाना प्रकार के एडिक्शन से प्रभु जी आज उनका जीवन खराब है प्रभु, ड्रग्स एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, फोन एडिक्शन प्रभु, और भी नाना प्रकार के एडिक्शंस हैं, यीशु के नाम से ये सारे एडिक्शंस को हम प्रभु यीशु के नाम से डांटते और कहते हैं, इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त एडिक्शन जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि भाई बहनों ने पिता परमेश्वर तुझ पर भरोसा किया है पिता, जब हालात बहुत ज्यादा विपरीत है प्रभु यीशु मसीह, हालात बदलने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु, इनके परिवार की स्थिति बदलने पाए, इनके बच्चों के प्रभु गलत संगति से प्रभु छुटकारा पाकर तेरी उपस्थिति में चल सके। जितने काम प्रभु इनके नहीं बन पा रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं जमीन खरीदने में, या फिर किसी ने प्रभु इनकी जमीन को धोखे से ले लिया है, या फिर प्रभु इन गलती से परमेश्वर प्रभु इनके ऊपर प्रभु जी नाना प्रकार के गलत आरोप लगाए गए हैं, यीशु के नाम से हर एक गलत आरोप को इनके जीवन से दूर करे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है उनके लिए प्रभु जी आप उनकी ढाल हैं, आप उनके मुकदमे को लड़ते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज हर एक जन प्रभु प्रार्थना में, वचन में, संगति में प्रभु जी आगे बढ़ सके। तेरा वचन क्या कहता है, तेरे वचन को ध्यान से सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले हो सके प्रभु। यदि आज कोई भी बीमारी इनके शरीर में है, यीशु के नाम से हम हार्ट प्रॉब्लम को, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम जिन्हें है, सांस लेने में जिन्हें दिक्कत होती है प्रभु यीशु मसीह, जिनको फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, स्टमक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, फोड़े फुंसियां है, खुजली है, शरीर में प्रभु जी नाना प्रकार के दाग और धब्बे हैं, यीशु मसीह सफेद दाग हैं, यीशु के नाम से सारी बीमारियों के ऊपर कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, घुटनों की, कूलों की, टोज की, नीज की प्रभु प्रॉब्लम्स को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हेयर फॉल प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने इन छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, भाई बहनों को पिता हर एक बीमारी, शारीरिक कमजोरी से आजाद किया है। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, कंसीव करने में प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी शारीरिक कमी होने के कारण प्रभु कंसीव नहीं कर पा रही है, प्रभु यीशु के नाम से उनके कोख को ब्लेस करते हैं और कहते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु इन्हें गर्व का प्रतिफल दे पिता। धन्यवाद पिता, आज की सुबह में इन्हें दुर्घटना से बचाएं पिता, हर प्रकार के एक्सीडेंट से, हर प्रकार के नुकसान से प्रभु इन्हें, इनके परिवार को बचाएं। आपके प्रभु सुरक्षा दायरे में इन्हें रखते, आपके लहू में ढांपते पिता। आप इन भाई बहनों के, इनके बच्चों के, इनके परिवार के चारों ओर आग की सी सहरपना है। तूने कहा है कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इन्हें हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के स्कैम से, प्रभु धोखाधड़ी से प्रभु आप इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाएं प्रभु जी। यदि आज इनके परिवार के लोग कहीं चले गए हैं, खुदावन सुरक्षित उन्हें घर आने में सहायता करें, या फिर प्रभु जी वो धोखे से कहीं किसी
ने प्रभु उन्हें अपने धोखे से प्रभु जी किसी ने प्रभु उनका नुकसान किया है प्रभु, उस नुकसान की भरपाई आप करें पिता। प्रभु जी यदि आज लोग इनकी नाम धराई कर रहे हैं, लोग इनके विरोध में हैं, तूने कहा है कि मैं तुम्हारी नाम धराई के बदले तुम्हें दुगना भाग दूंगा। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु उन्हें पिता परमेश्वर दीर्घ आयु दे, आप उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि वही तो तेरी इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। प्रभु जी आप छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को दीर्घ आयु दे, आपकी विश्वास योग्यता अपने जीवन में देख सके, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। पूरे साल भर में प्रभु ये तेरी अद्भुत महिमा को करने पाए पिता, और तेरे नजदीकी में बढ़ सके। धन्यवाद पिता, ये भाई बहन प्रभु सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, जो सेवा कर रहे हैं, उन्हें आशीष दे, फलवंत करे, प्रॉस्पेरिटी प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए। यीशु धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।